नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते रहिए बोर्ड एग्जाम्स विथ ऑनलाइन गणित। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है डियर, cos 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री अपॉन cos 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री। तो सबसे पहले बात, जो भी यहाँ एंगल्स दिख रहा है पिक्चर में, तो एक दिख रहा है 135 डिग्री, एक 120 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम लोगों को बॉर्डर वाला फार्मूला तो लगाना ही पड़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे cos 135 डिग्री दिखा और cos 120 डिग्री दिखा, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट जंप नहीं किए। क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट जंप नहीं किए, पहले cos 135 डिग्री को रेडी कर लेते हैं और cos 120 डिग्री को भी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग जंप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग cos 135 डिग्री का मान निकालेंगे। तो cos 135 डिग्री का मान निकालेंगे। ये ख्याल कहाँ से आया, यहीं से देख के ख्याल आया, कहीं दूसरा जगह से नहीं आया। तो पहला है 100 cos 135 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और ये जो 135 डिग्री है ना, ये ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और इसके सामने दो बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये है, एक बॉर्डर ये है। कोई सा भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, बट हम ये वाला बॉर्डर यूज़ करेंगे, ये वाला बॉर्डर यूज़ करेंगे। ये वाला बॉर्डर कितना डिग्री, कितना का बॉर्डर है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख दिए। अब 135 डिग्री लिखा हुआ था, हम 180 डिग्री लिख दिए, तो अधिक लिख दिए। और 135 डिग्री था, 180 डिग्री लिख दिए। तो इसको बैलेंस करना होगा, 135 को 180 डिग्री तो लिख नहीं सकते, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे, कितना अधिक लिख दिए, हमको लिखना था 135 डिग्री, हम लिख दिए 180 डिग्री। तो कितना ज़्यादा लिख दिए, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लिख दिए हैं 45 डिग्री। तो उसको माइनस करना होगा, माइनस 45 डिग्री। अब देखिए इसको घटाइएगा तो 135 डिग्री ही आएगा, 135 डिग्री ही आएगा। अब चलिए बॉर्डर वाला फार्मूला लगाते हैं। 180 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे। आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस है कि माइनस है। माइनस है तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता था। नेगेटिव फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस लिखा जाएगा। वहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। माइनस और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब ये भी निकाल लेते हैं बगल में, क्या cos 120 डिग्री पिक्चर में दिख रहा था, cos 120 डिग्री को भी रेडी कर लेते हैं। और cos 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, पहले 180 का कोण बनाएंगे यहाँ, और माइनस मतलब थोड़ा सा पीछे हटेंगे, मतलब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos हमारा माइनस, क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो मेरा आंसर आया ना। क्यों ना, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से आगे या पीछे हुए हैं, फिलहाल यहाँ पे पीछे हुए हैं। तो cos का cos रह जाएगा, और यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री चिपका देंगे। माइनस और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब दोनों का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में हम लोग जंप कर जाएंगे। नाउ अब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या है, cos, भावना को समझिए, cos 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री बाई cos 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। cos 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2, -1/√2। फिर यहाँ पे इसका मान तो रख दिए, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस लिख दिए। क्या है, cos 120 डिग्री, क्या है, cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री का वैल्यू, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, मतलब -1/2 लिखना है। और पहले से एक माइनस है, दोनों माइनस मिल के प्लस हो गया, तो प्लस 1/2, फिर बाय है तो बाय। यहाँ पे cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, -1/√2। तो -1/√2, फिर प्लस लिखना है, उसके बाद cos 120 डिग्री लिखना है। cos 120 डिग्री का मान -1/2, -1/2, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसका चेहरा देख के हम लोगों को भिन्न का जोड़ याद आना चाहिए, भिन्न का जोड़ का याद आना चाहिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो -1 × 2, -1 × 2,
-2 प्लस है तो प्लस √2 गुना 1 √2 बाय नीचे को नीचे से गुना करना है, 2 को √2 से गुना करेंगे 2 √2 ऊपर वाला भिन्न का जोड़ का ठिकाना लग गया, फिर बाय फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ -1 गुना 2 -2 फिर माइनस तो माइनस √2 गुना 1 √2 बाय 2 √2। ये 2 नंबर और 4 नंबर कट जाएगा, तो अंतिम में यहाँ पे क्या बचेगा इसका यहाँ पे लिख देते हैं। बचेगा क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा -2 प्लस √2 बाय नीचे बचेगा -2 माइनस √2। नीचे में माइनस कॉमन दिखा दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 हो गया, -2 था +2 हो गया, -√2 है तो +√2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे देखिए नीचे में रूट दिख रहा, तो रूट से छुटकारा कैसे पाएंगे, इसी चेहरा से ऊपर नीचे गुना करेंगे। चेहरा में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, यहाँ बीच में प्लस है तो सिर्फ माइनस डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस √2 बाय -2 प्लस √2 है, शायद कटेगा, इसी चेहरा से गुना करेंगे किससे, 2 प्लस √2 है तो 2 माइनस √2 2 माइनस √2, मतलब इसी चेहरा से थोड़ा सा चेंज लाएंगे, एक में प्लस एक में माइनस, प्लस है तो सिर्फ माइनस लगा देना चेहरा में। तो ऊपर में देखो क्या इस दोनों का चेहरा मैच किया, क्या इस दोनों का चेहरा मैच किया। यहाँ -2 प्लस √2 है, यहाँ 2 माइनस √2 है 2 माइनस √2 है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इस माइनस को ऊपर ले गए, यहाँ पे माइनस को ले गए, तो माइनस यहाँ पे ये लिख दिए -2 प्लस √2 फिर 2 माइनस √2 है। नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। अब इस माइनस को इसमें समा दिए, इसमें इसको समा दिए, तो माइनस को इस ब्रैकेट में यदि अंदर करेंगे तो ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये प्लस √2 है तो माइनस √2 हो जाएगा। नीचे में फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए दोनों का चेहरा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो समझ जाना a + b a - b पे सेट है, जिसका रिजल्ट होता है a² - b², मतलब पहला चेहरा का स्क्वायर माइनस दूसरा चेहरा का स्क्वायर। पहला चेहरा हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस दूसरा चेहरा √2 है, तो √2 को पकड़ के स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ऊपर वाला का क्या होगा, ऊपर वाला का कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। देखिए इस समय धीरे धीरे जब करेंगे अपने आप माइंड में एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिक तुरंत अपने आप कलम चलने लगेगा, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा धीरे धीरे। तो दोनों का बेस मैच कर गया और प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो क्या करेंगे पहले बेस को लिख देंगे 2 माइनस √2, इसका पावर 1 और इसका 1 2 हो गया, बाय 4 में 2 गया 2 बचा। और अब क्या करेंगे, तो ठीक है यदि यहाँ तक कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए। फिर तो वहाँ पे क्या है कि 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो इसमें किस में तोड़ देंगे, a - b का होल स्क्वायर में। तो क्या होता है फार्मूला, a² - 2ab + b²। a² मतलब पहला वाला चेहरा का स्क्वायर, पहला वाला चेहरा 2 है, दूसरा वाला चेहरा √2 है, तो a² मतलब पहला वाला चेहरा का स्क्वायर मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर 4 -2a मतलब पहला वाला चेहरा 2, b मतलब बाद वाला चेहरा √2 प्लस b² बाद वाला चेहरा का स्क्वायर 2 बाय 2, क्या हो गया 4 माइनस ये 2 दूना 4 √2 + 2 बाय 2, 4 और 2 ये कितना हो गया 6 माइनस 4 √2। 2 से ये 3 बार में भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है बल्कि वो समेशन फॉर्म में है। तो इस 2 को दोनों को दे दिए, दोनों को दे देंगे, तो 6 को भी 2 दिए -4 √2 को भी 2 दे दिए, तो यहाँ पे ये 3 बार में भाग जाएगा माइनस ये 2 बार में भाग जाएगा 2 √2। दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए और एक क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि
cot 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। तो क्या होगा, इसको प्रूव करना हमको। टू प्रूव दैट लिख दीजिए PT, प्रूव दैट cot 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखा cot 15 डिग्री और tan 15 डिग्री। तो सबसे पहले tan 15 और cot 15 रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग tan 15 रेडी करेंगे। tan 15 जब रेडी हो जाएगा तो cot 15 तुरंत रेडी कर सकते हैं। कैसे, tan 15 डिग्री को यदि पलट देंगे तो वहाँ से cot 15 निकल जाएगा। ऐसे भी हम लोग cot का मान निकालने के लिए tan के पास ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग tan 15 डिग्री रेडी करेंगे, उसके बाद cot 15 डिग्री रेडी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो आइए tan 15 डिग्री का सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसको रेडी करते हैं। तो tan 15 डिग्री है, तो tan, और ये जो 45 डिग्री है, तो जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं डियर, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए tan के एंगल में दो चेहरा समेशन फॉर्म में आ गया। क्या डियर, कि tan के एंगल में दो चेहरा समेशन फॉर्म में आ गया, मतलब पैटर्न वाला फार्मूला। तो पैटर्न वाला फार्मूला क्या होता है, एक बार tan को इसके साथ लिखेंगे, एक बार tan को इसके साथ लिखेंगे। मतलब tan को एक बार 45 डिग्री के साथ लिखेंगे, माइनस तो माइनस देंगे, फिर tan को एक बार 30 डिग्री के साथ लिखेंगे, बाय 1 माइनस होता प्लस, और इस दोनों का प्रोडक्ट को नीचे में लिखना है। मतलब tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 बाई 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है डियर, ये क्या लिखा हुआ है, इस दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मतलब 1 गुना 1/√3 हम डायरेक्ट लिख दिए 1/√3, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, अब इसका चेहरा देख के हम लोगों को भिन्न का जोड़ याद आना चाहिए, भिन्न का जोड़ याद आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे डियर, 1 गुना √3 माइनस है तो माइनस डाल दिए, 1 गुना 1 बाई 1 गुना √3, इसका ठिकाना लग गया, फिर ये वाला बट्टा था दे दिए। फिर यहाँ भिन्न का जोड़ 1 गुना √3 प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 बाय नीचे को नीचे से गुना करके √3 लिख देंगे। अब क्या होगा डियर, ये √3 कट जाएगा 2 नंबर और 4 नंबर, तो बचेगा क्या, तो ऊपर में बच जाएगा √3 - 1 और नीचे में बच जाएगा √3 + 1। तो √3 - 1 बाई √3 + 1। अब क्या करेंगे डियर, नीचे रूट दिखाई पड़ा, तो इस रूट से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे डियर, इसी चेहरा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, थोड़ा सा चेहरा में चेंज लाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे, तो √3 - 1 √3 - 1। अब देखिए पावर कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए दोनों का बेस मैच कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस को लिख के, बेस 1 √3 - 1 है, उसको लिख के जितना बड़ा बेस है लिख देना है। उसके बाद हम लोग पावर को ऐड कर देंगे, तो इसका पावर 1 और इसका 1 2, और नीचे पे a + b a - b सेट है। तो इसका रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, पहला चेहरा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस डालेंगे, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ऊपर में क्या दिखा डियर, a - b का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो a स्क्वायर मतलब पहला वाला चेहरा का स्क्वायर, तो पहला वाला चेहरा क्या है डियर, √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 3 - 2a मतलब क्या हुआ डियर, पहला वाला चेहरा, तो पहला वाला चेहरा हमारा √3 है, तो √3 इंटू b मतलब बाद वाला चेहरा, और बाद वाला चेहरा हमारा 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस b² मतलब बाद वाला चेहरा का स्क्वायर, तो 1, पहला वाला चेहरा √3 है और दूसरा वाला चेहरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बाय
3 में 1 जाएगा 2, ये और ये देखिए ये 3 और इधर का 1 मिलके 4 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 2 गुना √3 क्या हो जाएगा 2√3/2। फिर इस 2 को इससे काट नहीं सकते, इसको इससे हम लोग नहीं काट सकते क्योंकि ये समेशन फॉर्म में है, बाकी एक्सप्रेशन के साथ ये समेशन फॉर्म में है। यदि प्रोडक्ट फॉर्म में रहता तो कट जाता। तो क्या करेंगे, नीचे वाला 2 को 4 को भी देंगे दे के और 2√3 को भी देंगे। जब 4 को देंगे 2, मतलब इस तरह 4 को जब देंगे 2, ये कट के 2 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देते हैं। माइनस तो माइनस, जब इसको 2 देंगे 2√3 को, तो ये √3 वाला पार्ट कट जाएगा, तो बचेगा √3। तो क्या बचा 2 माइनस √3, क्या बचा 2 माइनस √3। अब cot 15 डिग्री, अब cot 15 डिग्री को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बगल में यहाँ पे दिखा देते हैं। तो cot tan 15 तो रेडी कर लिए, क्योंकि पिक्चर में क्वेश्चन में tan 15 का हमको ज़रूरत था, इसे tan 15 डिग्री रेडी कर लिए। हमको cot 15 भी चाहिए, तो तुरंत इसको भी रेडी करेंगे, इसको भी रेडी करेंगे। और इसको कैसे रेडी करेंगे, जब tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3 है, तो cot 15 डिग्री का क्या हो जाएगा, cot 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जैसे रिवर्स करेंगे पलटाएंगे तो ये 1/2 माइनस √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर नीचे रूट दिखाई पड़ा, तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे डियर, कुछ नहीं है, सेम चेहरा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, सिर्फ बीच का साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। तो माइनस हो तो प्लस, 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3, 1 से इसको गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। और जब जब ऐसा हम लोग करेंगे, जब जब मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ पे नीचे में a प्लस बी a माइनस बी हमेशा बनेगा, उस फॉर्म में हमेशा आएगा, और उसका रिजल्ट होता है a² माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है डियर, a² माइनस बी स्क्वायर। a² मतलब पहला वाला चेहरा का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब बाद वाला चेहरा का स्क्वायर। तो पहला वाला चेहरा 2 है, दूसरा वाला चेहरा √3 है, तो पहला वाला चेहरा का स्क्वायर, तो पहला वाला चेहरा को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 है, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस जब √3 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये 3 बचेगा। तो सिंपली क्या बचा 2 प्लस √3। अब हम लोग क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे, अब क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि दोनों का मान रेडी कर लिए। अब क्वेश्चन पे जंप करेंगे, तब लिखेंगे नाउ, अब LHS हमारा क्या है, cot 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। तो cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ डियर, 2 प्लस √3 प्लस होता प्लस, फिर tan 15 है, tan 15 का वैल्यू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ये क्या हुआ डियर, √3 से √3 कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, 2 to 4 हो गया, जो कि प्रूफ 4 करना था वो भी आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर RHS लिख सकते हैं, और इसके बाद हैंस करके ये लिख सकते हैं, हैंस cot 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री बराबर 4। ऐसे ये जो क्वेश्चन था, तो ऐसे फिलहाल अभी tan का पैटर्न वाला फॉर्मूला पढ़ा था इसलिए करा दिए। जब एडवांस लेवल का आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो ये हम चुटकी में भी लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं इस सब का रिजल्ट कैसे, जैसे cot थीटा प्लस tan थीटा एक आइडेंटिटी होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है डियर, 2 कोसेक 2 थीटा। क्या बोला डियर, 2 कोसेक 2 थीटा। तो जैसे tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री दिखा, तो उसको एक लाइन में क्या लिख सकते हैं डियर, तो 2, यहाँ पे शायद कट रहा, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो 2 गुना कोसेक 2 थीटा, 2 थीटा मतलब जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल लिखना है, यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल लिखना है। तो 15 डिग्री है तो 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग तुरंत साइन के पास चले जाएंगे, साइन के पास जाएंगे चल के, और बोलेंगे साइन तुम्हारा 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तुम्हारा 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो वो बोलेगा मेरा 1/2, बोलेगा अच्छा तुम्हारा 1/2, तो मेरा क्या होगा, उसका 1/2 ऐसे पलटा देंगे ना तो हो जाएगा 2/1, मतलब 2, तो 2 तो बराबर 4 से लिखेंगे, वो बाद में कभी देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए,